Hello children. Today we are going to learn about Bowman's main car bank. And it is a concept of bank. That means if we are taking a loan from bank, how to repay the loan and how much amount we have to pay extra as a interest. Uh, about these things we will learn in this video. So first of all, uh, look at here. The meeting of the मेनकर बैंक has just begun. यानी जो मेनकर बैंक है कुछ लोगों ने मिलके एक साथ बॉमैन ने क्रिएट किया था, तो उन लोगों की एक मीटिंग डिस्कस हो रही थी। तो उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ था वो चीज़ यहाँ पे हम देखने को देख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, द मीटिंग ऑफ मिनकर बैंक हैज जस्ट बिगन। फाजिला इज द प्रेसिडेंट एंड everyone makes Fazila as a president of that bank, and 20 fisherwomen have made their own bank. And how many members were there? 20 वोमेन्स, यानी 20 जो फिशर वोमेन्स थी उन सब ने मिलकर उस बैंक को बनाया था। यानी उन्होंने मिलकर एक प्लान किया था कि क्यों ना हम एक ऐसा बैंक बनाए उसमें एवरी मंथ कुछ हम डिपॉजिट करें और एट द एंड ऑफ मंथ वी कैन टेक द मनी फ्रॉम द बैंक और वी कैन बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक। After some years or months they have to repay that payment, that money, बट जो मनी वो पे करेंगे उसका भी उनके वो कुछ एक रूल फिक्स करते हैं। जैसे बैंक रूल फिक्स करता है कि आपने कुछ बैंक से लोन लिया, जैसे सपोज आपने 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया, तो बैंक आपको उसको रीपेमेंट के लिए कुछ ईयर्स तक के लिए अब मंथली ईएमआई फिक्स कर देता है कि इतना इतना अमाउंट आपको हर मंथ पे करना है। तो इसी तरीके से उन्होंने भी कुछ फिक्स किया। तो उन्होंने क्या फिक्स किया, देखिए, ईच सेव्ड ₹25 एवरी मंथ एंड पुट इन द बैंक। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि सब लोग यानी हर महीने 25 रुपीज़ अपना सेविंग करेंगे और वो बैंक में डालेंगे। यानी वन पर्सन विल गिव 25 रुपीज़ इन अ मंथ। ठीक है, एक मंथ में वो 25 रुपीज़ देंगे। और तो ऐसे ही टोटल हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 20 मेंबर्स आर देयर। दे आर 20 मेंबर्स। तो देखिए, वन पर्सन इज गिविंग 25 रुपीज़, वन पर्सन इज गिविंग 25 रुपीज़ इन वन मंथ। ये हम एक मंथ की बात कर रहे हैं। तो देखिए टोटल कितने मेंबर्स हैं वहाँ पे? 20। तो 20 मेंबर्स विल गिव हाउ मच मनी? तो 20 मेंबर्स टोटल मिलके कितना मनी बैंक को देंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे आप मैंने बताया था, जैसे जब कॉस्ट ऑफ वन पेन इज़ 5 रुपीज़, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स और 50 पेन्स और 100 पेन्स। तो क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यानी वन वन की वैल्यू हमारे पास है, यानी वन पर्सन इज गिविंग 25 रुपीज़, देन 20% विल गिव 20 मल्टीप्लाई बाय 25, because one person is giving 25 rupees in a month and there are 20 members in the bank. So total money will be 25 multiplied by 20, that is 500 rupees they will collect in a month. That means the bank has 500 rupees, बैंक 500 रुपीज़ वन मंथ में वो कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि 20 मेंबर्स है और वन पर्सन वन मंथ में 25 रुपीज़ दे रहा है। ठीक है, तो 20% वन मंथ में कितने रुपीज़ देंगे? टोटल 500 रुपीज़। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट इन वन मंथ? देन द ग्रुप कलेक्ट 500 रुपीज़ in 1 month. Then how much they will collect in 2 months? In 2 months they will collect 500 multiply by 2, कितना हो जाएगा? 1000। ओके, 1000 हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर? देन इन 10 ईयर हाउ मच मनी दे विल कलेक्ट? तो देखिए, अब 1 ईयर का पहले हम निकालेंगे, यानी 1 मंथ का हमारे पास है। यानी 1 मंथ, इन 1 मंथ दे विल कलेक्ट
500 rupees. Then in 1 year हाउ मच मनी दे विल कलेक्ट, क्योंकि 10 ईयर का निकालने के लिए पहले हमें 1 ईयर का निकालना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मनी ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर का कैसे निकालेंगे हम यहाँ से, हमारे पास ईयर का तो है ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 1 मंथ का है जो भी है 500 रुपीज़। तो देन फर्स्ट वी विल कन्वर्ट द मंथ इनटू ईयर और ईयर इनटू मंथ, यानी आपको पता है ना 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ एंड 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। ये आपको सबको पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ मिलके 1 ईयर बना देते हैं। तो हमें हमारे पास 1 मंथ का है, यानी 1 मंथ का है हमारे पास 500 रुपीज़, ठीक है। तो 12 मंथ दैट मीन्स 1 ईयर का आ जाएगा हमारे पास। 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60 एंड डबल जीरो 6000 रुपीज़ दे विल कलेक्ट इन 1 ईयर, दैट मीन्स इन 12 मंथ। तो 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, दैट मीन्स दे विल कलेक्ट मनी इन 1 ईयर 6000। देन हियर इज आस्किंग फॉर 10 ईयर्स एंड 10 ईयर्स के लिए हमें पूछ रहा है, तो 1 ईयर में 6000 कलेक्ट करते हैं, तो 10 ईयर्स में 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 60,000। दे विल कलेक्ट 60,000 रुपीज इन 10 years. Then how much they will collect in 20 year और 50 ईयर, चलो 50 ईयर का निकाल लेते हैं। हाउ मच दे विल कलेक्ट इन, यानी 1 ईयर का हमारे पास था 6000, तो हाउ मच दे विल कलेक्ट इन 20 ईयर, चलो 20 ईयर का निकाल लेंगे, तो हम तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर की थिंक है नी, ठीक है। अब वहाँ पे हमारा 10 ईयर का आया था 60,000, तो 60,000 को डबल करने के बाद 20 ईयर का हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और हम चाहे तो 1 से ही जितने का निकालना है, सपोज हमारे पास 1 थिंग की वैल्यू है, 1 मंथ की वैल्यू है, तो हम 1 ईयर की निकाल सकते हैं, 10 ईयर की निकाल सकते हैं, जितने भी चाहे उतने ईयर्स की हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जैसे हम 50 ईयर्स का निकालना चाहेंगे, तो 1 ईयर का हमारे पास है 6000, तो 50 ईयर्स का निकालेंगे तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 50 3 लाख, ओके। तो अब नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिस टाइम, ये देखिए। तो इस तरीके से उन्होंने जब बैंक में पैसे आने लग गया, तो उन्होंने क्या सोचा कि बैंक से हम पैसे उधार ले सकते हैं, और वो कुछ जैसे किसी को कोई बिजनेस सेटअप करना है, किसी को घर बनाना है, तो वो बैंक से लोन लेके अपना घर बना लेते हैं, बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट में मनी पे करते रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही देखिए इसमें क्या किया उन्होंने कुछ लोगों ने। तो ग्रेसी नीड्स मनी टू बाई अ नेट, यानी ग्रेसी थी, उसको एक नेट खरीदने के लिए, क्योंकि वो फिश का उनका मार्केट था, तो फिशिंग मार्केट में उनको नेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऊपर से धूप रहती है, तो इसलिए उसको ढकने के लिए उनको नेट की ज़रूरत पड़ी। इसलिए उसने क्या किया, झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाई अ लॉग बोट। तो ठीक है, ग्रेसी को तो ये चाहिए, नेट चाहिए, ठीक है, ग्रेसी को नेट चाहिए, और झांसी और उसकी सिस्टर उनको क्या खरीदना है, लॉग बोट खरीदनी है। सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास इतना पैसा तो नहीं था कि ये सब बोट भी ले लें और वो नेट ले लें, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अपने बैंक से लोन ले लेते हैं, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर वो बैंक बनाया था, कोई भी उससे लोन ले सकता था। तो दे विल रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट, उन्होंने सोचा if we take loan from the bank we will return it by with interest, यानी इंटरेस्ट के साथ हम इसको वापस पे कर देंगे। नंबर 1 क्वेश्चन इज हियर, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ 4000 रुपीज, हाउ मच मनी शी हैज टेकन फ्रॉम द बैंक, शी हैज टेकन 4000 रुपीज फ्रॉम द बैंक एंड शी पेड इट बैक 345 रुपीज एवरी मंथ, ठीक है। She took 4000 rupees from the bank and she paid 345 rupees every month as a installment till 1 year, यानी continuously she is paying 3,345 rupees per month
then how much money did she pay back to the bank? We have to find how much money did she pay back to the bank. तो देखिए यहाँ पे देखिए she took a loan 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज उसने ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसने 1 मंथ में कितना पे किया था, 345 रुपीज। शी पेड 345 रुपीज इन 1 मंथ। देन हाउ मच मनी विल ही पे इन 12 मंथ? 12 मंथ में कितना मनी पे करेगी? 345 रुपीज 1 मंथ में पे कर रही है, तो 12 मंथ में कितना पे करेगी? मल्टीप्लाई बाय 12, यानी 345 मल्टीप्लाई बाय 12 रुपीज। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 4 जा 48 और 6 54, देन 12 3 जा 36, 36 प्लस 5 41, यानी 4,144 रुपीज सी पेड टू द बैंक। उसने टोटल मनी शी टू 4,000 रुपीज एंड शी पेड 4,140 रुपीज। हाउ मच मनी डिड शी पे एज इंटरेस्ट? सी पेड, यानी इंटरेस्ट के रूप में उसने टोटल कितना मनी पे किया? 4,140 माइनस 4,000, तो उसका इंटरेस्ट उसने पे किया 140 रुपीज। सी पेड एज इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट उसने एक्स्ट्रा मनी जो पे किया, जितना मनी उसने लिया था उसके बाद टोटल मनी जो उसने पे किया, तो वो जितना मनी एक्स्ट्रा था वो इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी इज ऑल्सो हियर। झांसी एंड हर सिस्टर took a loan from the bank and they have taken 21,000 rupees. 21,000 rupees to buy a logboard. They paid back a total of 23,520 rupees in 1 year. तो 1 ईयर में उन्होंने कितना मनी पे किया? 23,520 रुपीज 1 ईयर में पे किया। देन हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ? तो यहाँ पे टोटल मनी आपको दे रखा है 21,000 और उसने टोटल पेड मनी कितना दिया? 23,520 रुपीज। अब इसमें ये पूछा है, ये तो मनी उसने टोटल 12 मंथ में टोटल मनी पे किया था 23,520 रुपीज। तो 1 मंथ में उसने कितना मनी पे किया, यानी एवरी मंथ हाउ मच मनी शी पेड टू द बैंक एज EMI या इंस्टॉलमेंट। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यानी 12 मंथ शी पेड, यानी 23,520 रुपीज इन 12 मंथ। देन हाउ मच मनी शी पेड इन 1 मंथ? तो 1 मंथ का निकालने के लिए 23,520 डिवाइड बाय 12, डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए 23,520 को डिवाइड करेंगे, 23,520 डिवाइड बाय 12। तो 12 को 12 1 जा 12, कितना बचा आपका 11, 12 9 जा 108 एंड 12 7 जा 12 6 जा 12 6 जा, यानी 1,960 रुपीज शी पेड टू द bank per month as installment. Like this you can solve each and every questions. Thank you.